बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए फिर इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो के रखा है और यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके अंदर नमक डाल के चावलों को इसके अंदर हम बॉयल करेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना वो एक कढ़ाई में ऑयल डाला है जिसके अंदर पहले मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। प्याज को किस तरह से ब्राउन करते हैं वो मैंने अपनी वीडियो में मेरी वीडियो में एक मुकम्मल वीडियो है इस पे हाउ टू ब्राउन प्याज इन मेरे चैनल पे सदफ आइडियाज़ पे आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखें जनाब वहाँ पे गोश्त फ्राई होने के लिए रखा और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं बिरयानी के हमने कट कर लिए हैं जिसमें ब्राउन प्याज था, टमाटर थे और और थी वो हरी मिर्चें वगैरह तमाम जो है ना इंग्रेडिएंट्स थे। तो यहाँ पे गोश्त को फ्राई होने के लिए रखा है, साथ में ऐड कर दिया इसमें बिरयानी मसाला और 3 टेबलस्पून इसके अंदर सिरके के ऐड कर दिए। इसको करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। तो यहाँ पे मेरी भाभी मेरी हेल्प करवा रही हैं, मैं वीडियो बना रही थी तो वो कह रही थी चलें फिर मैं जो है ना आपके साथ आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पे हम कर लें इसको फ्राई बहुत अच्छे तरीके से इसको चिकन को भूनना है और साथ में इसमें बाकी तमाम इंग्रीडियंट्स ऐड करते जाएँगे और इसको जो है ना वो हम लोग बहुत इसकी ज़बरदस्ती हमने इसकी बिरयानी मसाला की जो है ना वो ग्रेवी बनानी है। बहुत सी वीडियोज़ मैंने पहले भी शेयर की हैं बिरयानी की लेकिन ये थोड़ी-सी डिफरेंट वीडियो है बिरयानी की आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 3 जो है ना वो बड़े साइज़ की प्याज कट करके ऐड की हैं, 3 टमाटर ऐड कर दिए हैं और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और यहाँ पे जो है ना वो रेड मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर और तमाम मसालों के साथ हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। ये जो आपको प्याज़ इसमें नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि चिकन जो है ना वो ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ता है। इसके अंदर जो है ना इतना मॉइस्चर होता है कि ये जो सब चीज़ें हैं इसी के अंदर गल जाएँगी तब हम इसको चिकन की अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिरयानी बहुत से स्टाइल में बनती है लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना वो 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दें क्योंकि नमक हमने चावलों में भी बॉयल करते हुए ऐड किया है, तो आप नमक का हिसाब देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दिया धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ रोस्टेड है। तो ये देखिए जनाब एक कनी छोड़ के चावलों को बॉयल कर लिया है। तो फिर चलिए अब जो है ना वो कलर मिक्स करते हैं। ये मैंने लिया येलो कलर लिया है, इसके अंदर जो है ना वो थोड़े से चावल ऐड करके हमने इसका येलो कलर के चावल बनाने हैं ताकि जब हम अपने व्हाइट चावलों के अंदर इसको मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा-सा कलर हमारी बिरयानी का आ जाएगा। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा, बहुत अच्छा-सा कलर आ जाएगा इसका येलो कलर, जैसा कि बिरयानी में होता है होटल में, ढाबा स्टाइल में अक्सर आप लोग खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की बिरयानी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से बहुत मज़ेदार और बहुत ही यम्मी सी बन के रेडी हुई थी। तो ये देखिए जनाब गोश्त को भूनते हुए काफ़ी टाइम हो चुका और ये देखें जहाँ पे इसकी भुनाई कर लिया है, बिल्कुल भी इसके में कोई प्याज़, टमाटर कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। अभी हम इसकी जो है ना वो लेयर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो जो थोड़ी-सी ग्रेवी जो होता है ना ऑयल बिरयानी का, वो आपने लेना और नीचे जो है ना वो तसले के पेंदे में उसको आपने ऐड करना है ताकि हमारे चावल जो है ना वो उसके अंदर नीचे लगेंगे नहीं फिर इस तरह से। इस तरह से आपने चीज़ों को डालते जाना है और इसकी लेयर्स रेडी करनी है। सबसे पहले वो ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो ये चावल ऐड करने हैं जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। 1 कनी पे चावलों को बॉयल किया है, ज़्यादा नहीं बॉयल करना है क्योंकि अभी हमने बिरयानी को भी दम लगाना है। तो फिर इसके ऊपर जो है ना वो कोरमा वो जो मसाला रेडी किया हमने चिकन वाला वो ऐड करेंगे और इसकी इसकी लेयर इस तरह से लेयर बनाएँगे, 2 लेयर्स में बनाएँगे। बाज़ दफ़ा मैं 1 लेयर में भी बना लेती हूँ बिरयानी और आज जो है ना वो मैं 2 लेयर्स में बना रही हूँ। आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से भी डिफरेंट स्टाइल में बिरयानी बनती है। तो जनाब यहाँ पे टमाटर्स की लेयर लगा देंगे जिनको मैंने जो है ना वो गोलाई में इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे ना आप धनिया पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। इस दफ़ा मैं धनिया और पुदीना ऐड नहीं कर रही। और ये ब्राउन की हुई प्याज़ इसके ऊपर ऐड करेंगे और थोड़े से जो है ना वो ये येलो चावल जो हमने कलर मिक्स करके रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे। बाज़ औक़ात जो है ना वो लिक्विड में मिक्स करके लोग कलर डालते हैं तो वो तमाम चावलों के अंदर मिक्स हो जाता है और चावल जो है ना वो अलग से खिले-खिले से नज़र नहीं आते। उसमें येलो और व्हाइट में वो बिल्कुल मिक्स सा हो जाता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर डालिएगा। आपकी जो बिरयानी है वो बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही यम्मी सी और अच्छा-सा उसकी लुक आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आपको इसमें नज़र आएगा। उतनी देर जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इसी तरह से रिपीट हमने वही कहानी यहाँ पे भी चलानी है। चावलों के बाद हमने डाला था इसके ऊपर
वो बिरयानी का मसाला और उसके बाद जो है ना वो इसके ऊपर डाले थे टमाटर और ब्राउन की हुई प्याज़, वही तमाम चीज़ें हमने जो है ना वो दोबारा इसके ऊपर ऐड करनी है। ठीक है? और फिर ऊपर थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ डालने के बाद हमने इसकी उसको देना है फाइनल टच और इसको रखेंगे हम लोग 5 मिनट के लिए दम पे, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा दम नहीं देंगे, अगर ज़्यादा दम देंगे चावलों को तो फिर वो बहुत ज़्यादा आपस में जुड़ जाते हैं। तो अभी इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ दम के बाद। तो जनाब हमारी बिरयानी को आ चुका था दम, तो ये देखिए मैंने कर लिया इसको डिश आउट। देखिए कितने ज़बरदस्त इसमें कलर आए हैं बिरयानी में। चावलों के जो हमने येलो कलर डाला है बिल्कुल अलग-अलग से और व्हाइट कलर सारे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी हमारे कलर मिक्स नहीं हुए। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।